बनाने में कुछ कमी रहेगी। मोदी जी ने देश से माफ़ी मांगी, देश के किसानों से माफ़ी मांगी और वो 3 कानून वापस लिए। तो किसानों ने समझाया ना कि इसमें ये कमियां हैं, इसलिए आपको वापस लेना पड़ेगा। हमारी आय दोगुनी नहीं हो रही है इस चीज़ से। तो वैसे ही अगर मुसलमान भाइयों को लगता है कि इस बिल के अंदर ये खामियां हैं, तो उन खामियों को लिखित ज्ञापन आप दीजिए, वो सरकार तक पहुंचेगा, सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी और कानून में अगर दोबारा संशोधन की आवश्यकता है तो दोबारा संशोधन किया जाएगा और वापस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार को लगेगा तो सरकार वापस भी ले लेगी। मैं सरकार की ओर से नहीं बयान दे रहा हूँ, जैसे कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए तो इसको भी ले सकती है भविष्य में। मैं वही चीज, लेकिन मेरी सरकार से 2 मांगे हैं। बताइए कौन सी? मेरी सरकार से दो मांगे हैं जो मुसलमानों के हित की हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड में पहले 7 साल की सजा का प्रावधान था, भ्रष्टाचार करते हुए अगर कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर पकड़ा जाए तो उसको 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कीजिए। और जो आपकी नॉन अवेलेबल पहले थी उसको वैसे ही लेके आइए कि जमानत नहीं होनी चाहिए भ्रष्टाचारी की। भ्रष्टाचारी ठीक है, मानवता के आधार पर आपको जमानत मिल जाती है क्योंकि आपके मौलिक अधिकार संविधान में दिए हुए हैं कि आपको बिना दोष सिद्ध हुए आजीवन आपको कारावास में नहीं रखा जा सकता। आपके कहने मतलब ये का मतलब सही तरीके से बिल सही भी है और कुछ गलत भी है जो आपने से बोला, ये वापिस भी होना चाहिए और चेंज भी होना चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि कोई भी जो वक्फ की ज़मीन थी वो दान इसलिए किया जाता था। देखिए वहाँ पर क्या है, आपकी मस्जिदें, मदरसे, है ना, कब्रिस्तान, इनके लिए दिया जाता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ी ज़मीन थी, 9 लाख एकड़ की, 9 लाख, हाँ, 9 लाख के लगभग संपत्तियाँ कुछ ऐसी थी, तो वो उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जे से आपका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का रास्ता आपका पहले भी खुला था। 44,000 केस है ना। मगर इस कानून के अंदर मुझे 90 कानून अच्छा लगा। 10 कानून कौन सा खराब लगा? 10 कानून ऐसे कैंसर की बीमारी है, कैसे बताओ, मेरा हक छीन रहा है कैसे? ये मिसाल के तौर पे आप सनातनी हो कि नहीं है, फिर आप मंदिर में दान करोगे, ये कौन सी सरकार सर्टिफिकेट बांटने वाला है? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा, यही रोक जिसमें मुझे लगा रहा है, अगर तुम्हारे ऊपर सरकार लगाएगा तुम मान लोगे? अगर तुम बोलो मान लूंगा, मैं भी मान लूंगा और बोलो मैं हाथ पैर जोड़ लूंगा वक्फ बोर्ड वाले के पास। आपने वक्फ बोर्ड पढ़ा पूरा? मैं बेगर पढ़ के बता रहा हूँ, तुम्हें बेगर सुन के बता रहा हूँ। एक बात सुनो सर, मिसाल के तौर पे भगवान ने आपको बहुत दौलत दिया, आपने मंदिर पे दान कर दी, ठीक है, दान कर दी, वो किसकी जमीन हो गया? किसकी हो गया जमीन? अरे सुनो मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, वो आम जनता की जमीन होगी ना। वो किसकी जमीन है? आम जनता की। तो सरकार, आपने भगवान के नाम पे मंदिर पे दान करा, वो किसकी जमीन हो गया? देश की तरक्की का काम आएगा, वो इकोनॉमी में। बात को घुमाओ मत, पहले सुनो। हाँ, आपने दान करा मंदिर पे, अपनी जमीन दान कर दिया, वो भगवान की जमीन हो गया ना। अगर मैं जाके बोलूं, मैं दूसरी धर्म से आता हूं, जब मैं तुम्हें बोलूं भाई तुमने जो मंदिर पे दान करे हो वो मेरा हिसाब से खर्चा करोगे? हाँ ना का जवाब दो। आप मुझे इसे बताइए, सुनो, आप मुझे इसे बताइए, जिस प्रकार सुनो, आज के समय में सुन लूंगा। आप दोगे मुझे इजाजत? मेरा हिसाब से खर्चा करोगे सर? बताओ, ये सरकार आज़ादी छीन रहा आपका। आज़ादी छीन रहा है। 4 साल तक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सरकार को, मैं अच्छा मुसलमान हूँ कि नहीं है। ये कौन सी कानून है? मानी खामा का कानून बना दोगे? भाई साहब, ये परेशानी है 4 साल का सर्टिफिकेट सरकार को दे रही है मुसलमान बनने। 5 साल का, 5 साल का क्या सही है? अरे एक मिनट भैया, कहाँ क्या बोल रहे हो आप? आपको पता नहीं है? मैं बताता हूँ। ये बोला कोई भी गैर मुस्लिम है वो जो कन्वर्ट होके आता है तो कम से कम तुम भी। अरे बोलने तो भैया, बोलने दो। तुम हुए, मैं नहीं हुआ। तुमने यहाँ पर 90% जो मुसलमान हो कन्वर्ट ही है। कौन? हम तो सदा से आए हैं, सनातन है हम। अच्छा, हम सदा से थे, हैं। तुम 600 साल पुराने वाले लोगों में से नहीं है। अच्छा, सनातन जो अभी आए हैं। अब मैं बोल दूं, सुनो, अब बोल दूं। आप बोल रहे हो 5 साल पहले। अब ये 5 साल का क्राइटेरिया इसलिए लगाया है, जो पहले जो कन्वर्ट हुए हैं ना मुसलमान में जबरदस्ती, जो हम पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं, उसे आप कन्वर्जन में यूज करते हो माइनॉरिटी के नाम पे।
तो उसमें बोला कि 5 साल होने के बाद कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद वो डोनेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी। उसमें एतराज क्या है? वो अमेंडमेंट के तौर पे आया था, दोबारा अमेंडमेंट के तौर पे हट गया। तुम्हारा कहने से हम करेंगे। तुम अभी क्या बोले? सनातनी में, सनातनी है ना, ये बोला सनातनी हूँ मैं, सनातनी बोले है ना आपने। राम जी का पूरा नाम बताना जरा। क्यों? राम जी का राम ही रहेगा। अच्छा, उनका पिताजी का नाम बताना। अरे सुन तो यार, क्यों नहीं जाए? सनातनी बोला नहीं बोला? सनातन वो भी है, मुसलमान। दादा का नाम, दादा का नाम पूछो तो सही। दादी का नाम पूछो, मैं बताता हूँ। मैं बता दो दादी का नाम क्या है? तुम्हें पता नहीं है? आप बता दो। तुमने क्यों बोला मैं सनातनी हूँ? उन राम जी का दादी का नाम है इंदुमती है। इंदुमती नाम है उनका। दादा, उनके दादा का नाम पूछो ना, नहीं बोल पाएगा। ये बहस करने के लिए आ जाएगा। अरे ये जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रहा है वक्फ के ऊपर, मैं आपको क्या मैं क्या उसमें आऊंगा? अभी भाई ने क्या बोला? मैं तो सनातनी हूँ। फिर कहाँ से दे दिया? दादा के परदादा का नाम सुना, दादा के परदादा का नाम सुना रहा हूँ, पीलू सिंह। और बोल, तो झूठ बोल रहा है। सिंह के पिताजी का नाम कल्लू सिंह। अच्छा, बता कुछ। फिर झूठ बोल रहा है। कल्लू कल्याण। उनकी दादा, सुन लो पहले, सुन लो। उनकी दादा का नाम है अर्श, ये गलत बोल रहा है भैया। मैं अपने दादा का नाम बता रहा हूँ। ठीक है। मदरसे बनाए गए हैं तो उन मदरसों से पढ़कर बच्चे मुसलमानों को IAS बन रहे हैं, आज IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पायलट बन रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे आ गई है इस चीज़ को? अगर मुसलमानों का कब्रिस्तान है तो कोरोना काल में मुसलमानों को कब्रिस्तान के अंदर ही दफना गया। अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, बात घुमा क्या है? बात घुमा नहीं, मैंने नहीं घुमाया, बात घुमा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैंने वही बोला कि स्कूल कॉलेज कहाँ बने, आप मुझे बताओ जरा। आप RTI लगा के ले लीजिए ना। आप RTI लगा के ले लीजिए, कितने बने हैं? केंद्र सरकार के पास डाटा है, सार्वजनिक कर दे उस चीज़ को कि 9 लाख जो भी एकड़ जमीन है वहाँ पर कि इसने कुछ किया ही नहीं है। सरकार एक 1 लाइन स्टेटमेंट जारी कर दे, लोकसभा में बोल दे, हम मान लेंगे वो सरकार सही बोल रही है। वह मुसलमान कौन है जो मिठाई बांट रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल का? कौन मुसलमान है फिर? मुसलमान बीजेपी के सपोर्टर है सारे। वो तो बीजेपी सपोर्टर, वो तो बांटेंगे ना भाई। अगर सरकार पास कर रही है, सरकार पास कर रही है और कुछ मुसलमान वहाँ पर अपना पार्टी का कार्य करता है, वो तो खुश होंगे ना सरकार ने पास कर दिया इस बिल को। वो मोदी जी की नीति के खिलाफ क्यों थोड़ी जाएंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो मुसलमान लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई पेड़े बांट रहे हैं, वो मोदी जी से इस बात को भी तो पूछ लें कि जब चुनाव का समय आता है तो मुसलमानों को सांसद क्यों नहीं बनाते हो? एक सांसद मुसलमान तुम्हारे पास नहीं था जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में, लोकसभा में पेश कर सके। एक सांसद नहीं है, एक महिला सांसद तुम्हारे पास नहीं है कि मुसलमान हमारी बहन एक सांसद बना दे ताकि वो वक्फ बोर्ड को पेश भी कर सके। तो वो मुसलमानों को ढूंढा जाएगा जिन मुसलमानों को दिखा रहे हैं कैमरे पे कि लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन उन मुसलमानों को भी सामने लाना पड़ेगा जिन मुसलमानों को आप चुनाव के टाइम पर चुनाव के टिकट तक नहीं देते। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सर संदीप कुमार नाम है। संदीप कुमार। सर इस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, क्या आपको लगता है ये बिल ठीक है या मुसलमान के खिलाफ? बिल्कुल 100% ठीक है। सही है, बिल्कुल कैसा सही है? सही। इसमें सब मियारी समझते हो आप? देखा है आपका मियार, कितने मियारी हो आप? उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे, उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे। दरबार सजाने की आदत है दरबारियों साहब आप क्या? ये क्या बातें हो गई? ये जय श्री राम, अल्लाह अकबर। एक मिनट बात सुन लो पहले, पत्रकार आराम से। कोई यहाँ से भजन गा रहा है, कोई वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, क्या बात हो गई? आज देश से ऊपर धर्म चले गया, आज धर्म देश से ऊपर चले गया। क्या बातें करवा रहे हो यार तुम? जो बातें इफेक्ट पे बात करो, जो बातें सीरियस मुद्दों पे बात करो। ये क्या धर्म का चोला पहन के कोई जय श्री राम लगा रही है, कोई अल्लाह अकबर लगा रही है? क्या धर्म का चोला? खूबसूरती है हमारी भारत देश की। ये धर्म का चोला पहन रखा है, खूबसूरती है। और इसी चोले के चक्कर में लड़ाई हो जाएगी। कैसे लड़ाई होगी? ये लड़ाई अभी गर्मी आपने देखी नहीं। तो हम मैनेज कर लेंगे। आप मैनेज ही तो नहीं कर पा रहे। अगर आप मैनेज करने होते तो धर्म की बात ही नहीं होती यहाँ। धर्म की बात करता या बात ही नहीं बनता धर्म का। ये जो वक्फ बोर्ड में बात कर रहे हैं, बात सुनो। खबरें बिकना चाहिए, आपकी खबरें बिक रही हैं बस। बात सुनो सर, पहले बात सुनो बहुत आराम से। एक बात सुनो, हमारा देश में सिर्फ ये वक्फ बोर्ड की कानून नहीं है, बहुत सारे कानून रद्द हुआ है। बिल्कुल हुआ है भाई। ऐसा कानून आप क्यों बनाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता है? आपने अग्निवीर कानून लाया, हमारा सेना को समझ में नहीं आया। आपने क्या किसान बिल लाया, हमारा किसान भाई को समझ में नहीं आया। आपने 3 तलाक का मुद्दा लाया, हमारा बहू बेटी को समझ में नहीं आया। आपने वक्फ बोर्ड का कानून लाया, मुस्लिम को समझ में नहीं आ रहा। अरे बेशक कानून बनाइए ना मोदी जी, कौन रोक रहा है?
मगर ऐसा कानून तो बनाइए लोगों को समझ में आए। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या बना रहा बताओ अभी। जानी भारत सरकार पे नहीं अरे आप समझाइए ना, अगर कोई भ्रष्टाचारी हो रहा है आप बोलिए बकबुड वालों को, अगर आप ना सुधारो हम सारे कब्जा कर लेंगे, मारो ना डंडा सारे को। मैं कुछ बात करता हूँ, आप बताओ जैसे वक्फ बोर्ड पास हो गया है, ठीक है, क्या लगता है आपको चेंजिंग होगा या उन गरीब मुसलमानों को, पासवादा मुसलमानों को, विधवा मुसलमानों को फायदा होगा इससे या नहीं? इससे तो देखो जिस तरीके से कानून के बारे में मैंने पढ़ा है कि जैसे मोदी जी ला रहे हैं गरीब पसमंदा जो भी वो मुसलमान का मैं हेल्प करेंगे, जो भी उसका मैंने पढ़ा है बहुत बढ़िया लगा है। बढ़िया। लेकिन नीयत क्या लगा है कि मोदी जी की नीयत पे मुझे शक लग रही है। ऐसे नियत बस आगे शक इसलिए लग रही है क्योंकि वो झूठ का प्लेंडा चलाते हैं, झूठ बोलेंगे, बाद में वो चला के गड़बड़ कर देगा मामला। गड़बड़ हो जाएगा मामला। बिल्कुल मोदी जी की मुसलमानों की जमीन चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगा। मुसलमानों की जमीन चली जाएगी भाई साहब। कहाँ चली गई? जमीन का सरकार का नियत पे शक इसलिए हो रहा है कि दिल्ली में बोला था सबसे पहले कि 2500 रुपये महीना देंगे, किसी को नहीं मिला। 25 सिलेंडर होली पे फ्री देता नहीं दिया, 500 में सिलेंडर था, सिलेंडर का क्या रेट है, इसीलिए नियत पर उसके शक है। नियत पे खोट है सरकार की। एक जगह भी जहाँ कानून बनाया गया है वहाँ पे एक भी लाइन ये नहीं है कि जमीन छीन ली गई है। बस ये बताया गया एक वक्फ बाय यूजर, एक वक्फ बाय यूजर क्लॉज, वक्फ बाय यूजर क्लॉज वो हटा दिया गया है कि रोड पे तुम बैठ गए वक्फ वाला उसका हो गया, एक भिखारी बैठ गया उसका 1 साल 10 साल में कभी रोड नहीं होती, पर वक्फ वाला रोड पे बैठ गया, हाईवे नेशनल हाईवे में बैठ गया उसका नेशनल हाईवे हो गया। ये कैसा मनमानी